अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शबनम रज़ी है। मैं कंसल्टेंट डाइटिशियन हूँ। फातिमा हॉस्पिटल में कराची में मैं एम्प्लॉयड हूँ एज़ ए कंसल्टेंट डाइटिशियन। मैं ज़ैफ़ा साहब की बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझसे कुछ ओपिनियन मांगा है कि कुर्बानी के दिनों में हम किस किस्म की खुराक खाएँ और कुर्बानी के गोश्त को कैसे सेव करें। तो सबसे पहले मैं अपने लेक्चर का आगाज़ इस तरह से करूँगी कि कुछ टिप्स हैं जो कि आप कम से कम ईद से कुछ दिन पहले यानी कि पहली या दूसरी ज़िलहज्जा को आप सबसे पहले अपने फ्रीज़र को ऑफ़ करें, उसको साफ़ करें, उसको खाली करें और उसके बाद उसको धो धा के उसका टेम्परेचर मेंटेन कर दें। और कोशिश कीजिएगा कि मेंटेन -1 या 0 तक मेंटेन रहे, क्योंकि आप जब गोश्त उसमें लोड करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से फिर फ्रीज़ हो जाए। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आप फ्रीज़र को साफ़ कर लें और उसके बाद एक स्मॉल पीस ऑफ कोला जो होता है वो रख दें ताकि उसके अंदर स्मेल ना हो। अब आप तैयारी करना शुरू करेंगे, ज़ाहिर बात है ईद नज़दीक आ रही है, तो आप जो गोश्त जिसमें पैक करेंगे उसके लिए बेस्ट क्वालिटी प्लास्टिक की थैलियाँ लीजिएगा। बाज़ारी शॉपर्स का इस्तेमाल ना कीजिएगा। जितना भी आपने प्लान किया हुआ है, लेट से 2/3 रख रहे हैं, 1/3 रख रहे हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके छोटे छोटे पैक्स रखें। उनको बग़ैर वॉश किए हुए जल्दी से उसको पैक कर दीजिएगा। अगर मीट आपको बहुत गंदा लग रहा है तो रनिंग वाटर में वॉश करके फ़ौरन फ्रीज़ कर दीजिएगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा अरसे तक बाहर गोश्त छोड़ेंगे, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ी हुई है, वो गोश्त ख़राब हो जाएगा। अमूमन जो मेरे पास सवाल आता है वो ये पूछा जाता है कि हम कुर्बानी का गोश्त कितने अरसे तक उसको सेफली यूज़ कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। देखिए, हमारे मुल्क में बिजली जो है वो कांस्टेंट सप्लाई नहीं होती और इस वजह से फ्लक्चुएशंस बहुत होती रहती हैं। तो मेरी एडवाइस, सिंसियर एडवाइस ये है, और ये FDA के भी रूल्स यही हैं कि 3 to 4 मंथ से ज़्यादा आप गोश्त ना स्टोर करें और उनके छोटे पैकेट्स रखें। और जब आपको इसको इस्तेमाल करना हो तो बाहर निकाल के ना छोड़ें उसको। आप जैसे अगर कल इस्तेमाल करना है तो आज रात में फ्रिज के आखिरी वाले सेक्शन में रख दें ताकि वो नॉर्मल कूल टेम्परेचर आ जाए। अगर आपने इमरजेंसी में खाना पकाना है और आपने गोश्त उसी वक्त निकालना है तो फिर उसको रनिंग वाटर टैप के नीचे रखिएगा, लेकिन निकाल के बाहर एटमॉस्फेयर पे मत रखिएगा। सेकंड सवाल जो मुझसे ज़्यादा पूछा जाता है वो इस बारे में होता है कि कुर्बानी के गोश्त के अंदर स्मेल क्यों हो जाती है। तो एक पिक्यूलियर स्टाइल से जिस तरह से हम लोग गोश्त कट आउट करते हैं उसमें एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता, स्लॉटरिंग टेक्निक्स नहीं होती, हैंगिंग टाइम सही नहीं होता। तो हम यूजुअली ये कहते हैं कि आप जो है थोड़ा सा आटा लगा के उस गोश्त को रख दें थोड़ी देर के लिए और फिर रनिंग वाटर में इसको इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से वो आपकी स्मेल निकल जाएगी। दूसरा तरकीब ये होती है कि आप सिरके वाले पानी में 5-10 मिनट के लिए मीट को डुबो के रख दें और उसके बाद फेंक दें। उसका तरीका ये होगा कि एक बड़े साइज़ के बोल के अंदर यू पुट अबाउट 1 टेबलस्पून ऑफ विनेगर और उसमें आप मीट को 5 से 10 मिनट तक के सोक करते हैं एंड देन थ्रो अवे द वाटर ताकि उसमें से स्मेल निकल जाए। ठीक है। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि छोटी क्वांटिटी में मीट आप जब सेव कर रहे हों तो उसके ऊपर लेबल लगा दें कि ये किसी पर्टिकुलर, जैसे अगर फ्राई मीट है तो फ्राई मीट के लिए रख दें, अगर पाए हैं तो प्रॉपर तरीके से लेबल लगा के रख दें, सो दैट आप बार बार निकाल के बार बार थॉ करके उसको इस्तेमाल करके चेक करने के लिए ना करें। बेहतर ये होगा अगर आपने लेबल लगा के रखा हो तो आप उसको यूज़ कर लें। इन केस आप किसी वजह से उसको थॉ कर लेते हैं और फिर आपका मूड चेंज हो जाता है कि मैंने नहीं पकाना, तो आप उसको बॉईल करके स्टोर कर दें, वो ज़्यादा सेफ़ रहेगा बनिस्बत दोबारा से रीफ्रीज़ करने के। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास उसूल ये होता है कि हम 1/3 खुद अपने इस्तेमाल के लिए, 1/3 अपने रिश्तेदारों के लिए और 1/3 गरीबों में बांटने के लिए रखते हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल कि हमारा मिशन जो होता है वो ये होता है कि इस्लाम ने और परवरदिगार ने हमें ये हिदायत दी है कि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। तो प्लीज़ इक्वल पोर्शंस में आप ज़रूर स्टोर कीजिएगा और डिस्ट्रीब्यूट फ़ौरन कर दीजिएगा जिनको भी आपने देना है। इस चीज़ का ख्याल रखें कि बाज़ार में मिलते जो शॉपर्स होते हैं, जैसे किसी भी शॉप पर हम जाते हैं और उनके जो रैपर्स होते हैं वो मत इस्तेमाल करें। गुड क्वालिटी अच्छे सीलेबल शॉपिंग बैग्स अवेलेबल हैं, बहुत बल्क क्वांटिटी में मिल जाते हैं। आप उसके अंदर आराम से मार्कर से लिख भी सकते हैं। फ्लैट रख के उसको फ्रीज़र में प्लेस कर दें। जब आप फ्रीज़र में उसको रख देंगे तो उसके बाद बार बार कोशिश कीजिएगा कि दरवाज़ा ना खोलें ताकि फ्रीज़र का टेम्परेचर मेंटेन हो जाए। अब हम आ जाते हैं खाना
पका के खाने के लिए। तो ये याद रखिए कि हेल्दी ईटिंग हैबिट्स के अंदर हम हमेशा ये कहते हैं कि एक आइडियल पोर्शन जो होता है वो तकरीबन 60 to 80 ग्राम्स ऑफ मीट होता है, जो कि एक नॉर्मल पर्सन को कंज्यूम करना चाहिए। यानी कि अगर हम उसको ग्राम्स में या बोटियों के हिसाब से रखें तो 4 से 5 बोटी दिन भर में इस्तेमाल करनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। इसी चीज़ को आपने प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा गोश्त वाली चीज़ें खा लेते हैं तो फिर उसके सेकंड डे आपके पेट में बदहज़मी और डायरिया और इस तरह के इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं। तो बेहतर है कि आप हेल्दी बैलेंस ईटिंग का कॉन्सेप्ट, जो कि मैं बार बार टीच करती रहती हूँ, बताती रहती हूँ, उसके तहत हम अपना खाने की प्लेट को अगर 4 सेक्शंस में डिवाइड करें तो 1 सेक्शन जो होता है वो मीट का होना चाहिए, एक हमारे सैलेड सब्ज़ी का होना चाहिए, एक में फ्रूट्स का सेक्शन होना चाहिए और एक हमारे चावल और चपाती का सेक्शन होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि हमारे यहाँ सबसे पहले ये कोशिश होती है कि जैसे ही कुर्बानी का गोश्त आता है तो हम फ़ौरन फटाफट कलेजियाँ बहुत सारी भून के पूरा घर खा रहा होता है। तो बी केयरफुल कि ये बहुत हेवी होता है, हेवीली ऑयल में फ्राइड होता है, तो उसके साथ आप कुछ रायता या कोई चीज़ साथ में ज़रूर रखें। हाँ, अगर आप टिक्के उसके बना रहे हैं तो उसके अंदर लेमन ज़रूर यूज़ कीजिएगा, सो दैट उसका आयरन से आपको फ़ायदा मिले और वो अब्जॉर्ब हो जाए। लेकिन फिर मैं यहाँ पर रिपीट करूँगी कि प्लीज़ आप बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट ज़रूर रखें, एक टाइम पे बहुत ओवर ईट ना करें। तो एक अमूमन मुझसे सवाल जो पूछा जाता है वो ये है कि हम जब भी बहुत ज़्यादा मीठी आइटम्स खा लेते हैं या फ्राइड आइटम्स खा लेते हैं तो उससे हमें बदहज़मी और हार्टबर्न की शिकायत हो जाती है। तो मैं यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करवाना चाहूँगी कि गरम मसाला जो हम बहुत ज़्यादा थोक के हिसाब से अपने डिशों में डालते हैं या चिकनाई बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, उसकी वजह से बदहज़मी हो जाती है। तो इन केस अगर आप बारबेक्यूड आइटम्स या बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड आइटम्स खा रहे हैं तो उसके साथ कोशिश करें कि आप पकी हुई सब्ज़ी और दही या रायते का इस्तेमाल करें। मेक श्योर रायते के अंदर जो है आप मिर्चें ना इस्तेमाल करें, और जितना हेल्दी आप अपने फूड को रखेंगे उतना आपके लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा। जहाँ तक बारबेक्यू का ताल्लुक है, वी हैव टू बी श्योर कि जो आप बारबेक्यू के लिए क्यूब्स ऑफ मीट बना रहे हैं वो स्मॉल रखें। इट इज़ एडवाइजेबल कि आप डायरेक्ट फ्लेम पर ना हो, इनडायरेक्ट कुकिंग प्रोसेस से अगर आप उसको कुक करेंगे तो उसमें आपके लिए वो बहुत फ़ायदेमंद है। याद रखिएगा कि कार्बन, जब आप कोयला जला के उसके बारबेक्यू करते हैं तो उससे आपका जो फैट उसके ऊपर ड्रिप होता है और उसका जो रिबाउंड में वो सब आता है, जो कि फ्लेवरिंग ज़रूर देता है लेकिन वो हार्मफुल होता है। इसलिए कोशिश ही कीजिए कि इसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ना इस्तेमाल करें और कम क्वांटिटी में खाएं। आप बिल्कुल खाएं, आप मटन के टिक्के या बीफ के टिक्के ज़रूर खाएं, लेकिन देयर आर अदर वेज़। आप इंस्टेड ऑफ बारबेक्यू करने के आप उसको बेक कर लें, या आप उसको शैलो कुकिंग मेथड में कर लें, या एयर फ्रायर या अवन को इस्तेमाल करें। इस तरह से आप उस मीट को, क्वालिटी को मेंटेन रख सकेंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि जितना विजिबल फ़ैट हो आप उसको रिमूव कर दें, ताकि आपके खाने में सैचुरेटेड फ़ैट्स की मिकदार कम हो जाए। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जो हमारे सीनियर मेंबर्स हैं, जिनको शुगर का मर्ज़ है या जिनको दिल की बीमारियां हैं या ब्लड प्रेशर का शिकायत है, वो अपनी बताए हुए जो डाइटरी गाइडलाइंस है, जो उनके कंसल्टेंट ने या डाइटिशियन ने उनको बताएं, उसको फॉलो ज़रूर करें। एक्सट्रीम ओवरबोर्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मटन खा सकते हैं, बीफ कम क्वांटिटी में खा सकते हैं, लेकिन जो एहतियात हम शुरू साल से बता रहे होते हैं उसके ऊपर आप प्लीज़ फॉलो करें ताकि आप सेहतमंद रहें। एंड करने के लिए मैं आपको छोटी सी टिप्स देना चाहूँगी और दोबारा से रिकैप करना चाहूँगी। आप ईद को ज़रूर एंजॉय करें, ईद मुबारक हो आपको, लेकिन ख्याल रखिएगा कि आपने ओवर ईटिंग नहीं करना, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड ना खाएं। जो भी आप मीट का आइटम कुक कर रहे हैं उसके साथ वेजिटेबल्स या सैलड ज़रूर इस्तेमाल करें। कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल से दूर रहें, बिकॉज अगेन दैट इज़ एडेड शुगर्स, जो कि हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं है। गर्मी का मौसम है, कोशिश कीजिएगा बहुत ज़्यादा हैवी मील्स ड्यूरिंग द लंच टाइम या डे टाइम में ना करें। जो भी आप खाना खाएं उसमें मेक श्योर करें कि सेहत है तो जहान है, और जहान है तो फिर ज़िंदगी है। इसीलिए दिमाग में इसको रखते हुए हम इस प्रोग्राम को एंड करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर हुज़ैफ़ा साहब कि आपने मुझे इनवाइट किया फॉर योर ओपिनियन। साथ में मैं आपको एक बात और अच्छी बताना चाहूँगी कि हम इंशाल्लाह हर मंथ कोई ना कोई टॉपिक के ऊपर कोई छोटी सी क्लिप आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। फ़ीडबैक के लिए आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, और आपकी मज़ीद क्वेरीज़ के लिए आपके पास हुज़ैफ़ा साहब ने नंबर क्लोज़ किया होगा, उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी आपके सवालात के जवाब होंगे रिलेटेड टू फूड एंड प्रोडक्शन, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगी। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।